यही सोच एक छोटे से इंसान जिसने कभी सपना देखा था कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, जिसने सपना देखा था कि मेरे पास एक बढ़िया शानदार गाड़ी होगी, जिसने सपना देखा था कि मेरे पास एक आलीशान बंगला होगा, जिसने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बन के अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां दूंगा जो हर इंसान अपनी फैमिली के अंदर चाहता है। एक सोच, एक सपना। लेकिन वो सपना उस समय सिर्फ सपना था, क्योंकि बीज बोए जा चुके थे और रास्ता नहीं था। लेकिन एक उस पॉजिटिव सोच, उस मेंढक की सोच की तरह से कि हां, मैं वो करूं जो मैं कर सकता हूं। और दोस्तों, इस काम के लिए मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ाई करी, 2 बार डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करी, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सका। सपना टूटा नहीं, सपने को टूटने नहीं दिया। जिंदगी में बुज़दिल लोग वो लोग होते हैं जो अपने सपनों को काट डालते हैं। अरे मर्द तो वो है जो अपने सपनों को रोज पानी देता है। कुछ कमजोर दिल के लोग तो जा चुके हैं, जिनको जिंदगी के अंदर सिर्फ दूसरों के लिए ही चाहिए, या ये मेरे लिए थोड़ी ना है, भगवान ने मेरी किस्मत में थोड़ी लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये एक सोच गलत है। एक सपना जो मैंने देखा था, जैसा मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था, रास्ता नहीं मिला, लेकिन जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। समझौता एक्सप्रेस में नहीं बैठा मैं कि यार जो है ठीक है, और एक पॉजिटिव सोच, फिर ऐसा सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैं जो सपना देख रहा हूं, मैं जो अपनी जिंदगी के अंदर चाहता हूं, कैसे हो सकता है। और इसके लिए मैंने अपनी कपड़े की दुकान की शुरुआत करी 1988 में। 1988 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कपड़े की दुकान की शुरुआत करी और सोचा कि अब सब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वो मेरी बनाई हुई सबसे सुंदर जेल थी। जहां पर मैं सोचता था वैसा नहीं हो सका, और 2 साल के बाद उस रास्ते को छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। लोग अक्सर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, रात दिन अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी किस्मत में बस यही लिखा है। दोस्तों, कपड़े की दुकान छोड़ी, खेती करके देखा, सोचा कि खेती में भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और 2-3 साल खेती करी। वहां भी सफलता नहीं मिली जो सफलता मैं अपनी जिंदगी के अंदर चाहता था। ऐसी कौन सी सफलता थी? वो सफलता थी दोस्तों, एक शब्द, वो है आजादी। मैं अपनी जिंदगी के अंदर आजादी चाहता था कि मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज करूं। मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे जिंदगी में पैसे के लिए भागना नहीं पड़े। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। मैं उस पत्नी की ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहता था जिसने सपना देखा था कि मुझे कोई राजकुमार मिलेगा। ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी, और 3 साल खेती करने के बाद भी जब वो आजादी, वो खुशियां नहीं मिली, तो उस रास्ते को भी छोड़ दिया। लोग अक्सर यही एक छोटी सी चीज है जिसको छोड़ नहीं पाते। जैसे एक नाविक अपनी नाव को रात को सोचता है कि चलो नदी के उस किनारे निकल जाए, अपने पूरे परिवार को नाव में बिठा लेता है और नाव को खेना शुरू कर देता है। दोनों हाथ से नाव खेते चले जाता है, खेते चले जाता है, और सुबह की किरण, सुबह सुबह सूरज निकलता है। जैसे जैसे प्रकाश एकदम आया और पता लगता है, पीछे घूम के देखता है, वो जहां से चला था वहीं खड़ा है। वो जहां से चला था वहीं खड़ा है। पूरी रात मेहनत करने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए। मैं कहता हूं मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अरे मेहनत तो वो मजदूर करता है आपसे ज्यादा, जो 50, 60, 100 रुपए के लिए सड़क के किनारे दिन भर गड्ढे खोदता है। मेहनत तो वो करता है। झूठ बोलते हैं लोग कि हमें मेहनत करना चाहिए, ये करना चाहिए। मेहनत के साथ इसको लगाना बहुत जरूरी होता है, और इसको लगाने से भी सबसे ज्यादा लगाने की जरूरत है, वो है दिल। और दोस्तों, जब वहां भी कामयाबी नहीं मिली तो हार नहीं मानी, समझौता नहीं किया, और ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया 15 फरवरी सन 1994 को। बिजनेस बहुत अच्छा चला। 60,000 रुपए से शुरुआत करी थी और बिजनेस लाखों में पहुंच चुका था।
10 साल बिजनेस किया और सोच रहा था कि सब कुछ संभव हो जाएगा, सोच रहा था कि वो सारी खुशियां अब मिल जाएगी, लेकिन 10 साल करने के बाद भी दोस्तों वो आजादी, वो खुशियां नहीं मिली जो मैं चाहता था। उन सपनों को पानी देता रहा, देखा करता था कि ये चीज मेरी क्यों नहीं हो सकती, ये जो मैं चाहता हूं ये क्यों नहीं हो सकता, यही सोचता रहा और रास्ते की तलाश करता रहा। और दोस्तों 10 साल के बाद रास्ता जब मिला तो कैसी परिस्थिति में मिलता है दोस्तों? जब भी आपकी जिंदगी में कोई उपलब्धि मिलेगी, जब भी कोई कामयाबी मिलेगी, जब भी कोई सफलता मिलने वाली होगी, तो हमेशा बाधाओं में आएगी। अवसर आपकी जिंदगी में जब भी आएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आएगी, तो हमेशा विपरीत परिस्थिति में आएगी। यह सबसे बड़ी पहचान है। जब आपके पास टाइम नहीं होगा, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, तभी वो परिस्थिति, वो अवसर आपकी जिंदगी में आएगा। और 10 साल के बाद, क्योंकि उस समय दोस्तों 10 साल ट्रैक्टर करने के, पार्ट्स की दुकान करने के बाद पैसा तो बहुत कमाया, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रकृति की मार पड़ी और यह प्रेमराज सांकला 10 साल के बाद जो उपलब्धि थी, वो सेकंड हैंड एक मारुति 800 कार थी और लगभग 8 लाख रुपए का कर्जा था। यह थी उस बिजनेस की कहानी, जिस बिजनेस को 10 साल तक रात दिन सींचा था, खूब मेहनत करी थी। और दोस्तों वहां से एक अपॉर्चुनिटी जब आती है और मुझे इस सिस्टम का प्लान दिखाया जाता है, 20 मिनट के अंदर मेरी जिंदगी में सारे मेरे सपने साकार होते हुए दिखते हैं। वो सपने जो मैंने सोचे थे, वो सपने जो मैंने खुली आंखों से देखे थे, वो साकार होते हुए दिखते हैं और विश्वास नहीं होता, क्योंकि 10 साल मेहनत करने के बाद भी जो नहीं मिला, और ये कहा जाए कि 2-3 साल के अंदर ये सब कुछ हो सकता है, तो कैसे भरोसा होगा? लेकिन दोस्तों उस बात को स्वीकार किया और थैंक्स करता हूं परमात्मा को कि उस जिंदगी की जीने की चाह, इच्छा शक्ति रखने वाले मेंढक की तरह से मेरे दिमाग में सोच आई कि क्यों नहीं इसको करके देखना चाहिए। एक पॉजिटिव सोच कि इसको करके देखना चाहिए, और वहां से शुरुआत करी। 14 जनवरी सन 2003 मेरी जिंदगी का एक नया दिन, एक नया जन्म, जहां से शुरुआत होती है और बताया जाता है कि 3 साल के बाद आप फ्री हो जाओगे। शुरुआत करी दोस्तों, और शुरुआत में मुझे भी कई सारे मेरे दोस्त मिले, मुझे भी कई सारे मेरे रिलेटिव मिले। सबने कहा कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था कि यदि दुनिया में किसी ने इसको बनाया है तो यह हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, अरे पुरुषार्थी तो वो है जो धारा के विपरीत अपनी नाव को चला के दिखाए। अरे बहाव में तो छोटे मोटे तिनके भी बह जाते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी दिशा देना जिसको आ जाए, तो वो जिंदगी के अंदर कभी हारता नहीं है। सिर्फ जो चाहते हो उसको हमेशा पाने की चाहत रखो, इरादा रखो। और यही सोच के दोस्तों शुरुआत करी। प्रैक्टिकल किया था मैंने पैसा कमाने नहीं आया था, सिर्फ एक प्रैक्टिकल किया कि ये हो सकता है, और इसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू किया। लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, सर हमारे पास टाइम नहीं है ना। नहीं, एक बहाना, एक बहाना। सोच के देखिए कि क्या 60 साल की उम्र के बाद भी आपके पास टाइम होगा? अरे आज का उस रिटायर्ड पर्सन से पूछो, उसकी दिल की हालत पूछो कि 60 साल उसकी जिंदगी के गुजर गए हैं और आज भी वो कहता कि मेरी जिंदगी में क्या पाया मैंने? पाया तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, बस। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जी के दिखाओ। अपने लिए जीने में कौन सी बड़ी बात है भैया? वो तो 4 पैर वाले भी कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अरे किसी की जिंदगी की खुशियां लेके आओ, किसी रोते हुए के आंसू पहुंच के देखो। शायद करोड़ों रुपए से भी ज्यादा खुशी तब आपको मिलेगी जब किसी उदास चेहरे को आप खुशहाली में कन्वर्ट कर दोगे। वो सबसे बड़ी दुनिया की अनमोल चीज है। और ये सब सौभाग्य मिला मुझे। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो पैसे आ गए इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए? आम बोया गया था इसलिए ये आज आम के फल लग रहे हैं।
दोस्तों शुरुआत करी थी आज से 5 साल पहले और उसी तरह से धीरे धीरे करते गए। मैंने सिर्फ एक ही बात सोची थी कि मैं अपने जैसे जिंदा दिल लोगों की खोज करूंगा। यदि इस दुनिया के अंदर जिंदा दिल लोग हैं तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे, और जिसके अंदर जिंदा दिली नहीं है मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा, उनको छोड़ दूंगा। जैसे एक नदी के किनारे यदि आप अपने घोड़े को लेके जाओ और उस घोड़े को नदी के किनारे खड़े कर दो कि भैया पानी पी ले, और वो ना पिए तो आप क्या करोगे? वो पानी नहीं पिए तो क्या करोगे आपका कोई कसूर नहीं, और दुनिया के अंदर सामने वाले की बिना मर्जी के आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। और यही सोचा था कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, जो लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहेंगे, उनको मैं कहूंगा आओ मेरे साथ। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपकी मदद करता रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मसीहा ने, किसी शख्स ने मेरी जिंदगी को बदला होगा। एक असफल जिंदगी जो अपनी जिंदगी के अंदर 4 बार फेल हो चुका था, एक डॉक्टर बनने का सपना था, एमबीबीएस बनने का सपना था, वो साकार नहीं हुआ था। ऐसे असफल इंसान की जिंदगी को उन्होंने एक नई चिंगारी बताई, एक नई रोशनी की किरण बताई। दोस्तों आज मैं इस मंच से कह सकता हूं कि मेरे पास एमबीबीएस का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आज मात्र 5 साल के अंदर 1,40,00,000 का स्टेटमेंट है मेरे पास। मैं सिर्फ आपसे एक चंद मिनट बात करना चाहता हूं कि दोस्तों जिंदगी को गुजारो मत, जिंदगी को यूं ही जाने मत दो, ये अनमोल है, इसे यूं ही बेकार मत होने दो। और जीते जी यदि स्वर्ग देखना चाहते हो, जीते जी यदि सब कुछ पाना चाहते हो, जीते जी वो सारी खुशियां चाहते हो, अपने परिवार के अंदर रौनक लाना चाहते हो, तो दोस्तों एक ही चीज है, एक बार उस मेंढक की तरह सोच के देखो जिसने कहा था कि मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। सिर्फ एक सोच आदमी की जिंदगी बदल सकता है। एक सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। एक बार सोच के तो देखो कि हां मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं। और कहते हैं लोग कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी खुशियां नहीं मिलती। आज दुनिया में यदि सबसे बड़ी चीज मेरे पास भगवान ने दी है तो वो दिया है एक निश्चिंतता वाली जिंदगी। आज मेरे पास टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। आज परिवार को सारी खुशियां मिल चुकी है, आज गाड़ी मिल चुकी है, आज बंगला बनने जा रहा है, आज अपने परिवार को 2 बार फॉरेन टूर करा चुका हूं। आज वो सारी खुशियां मिलती चली जा रही है एक के बाद एक। और सबसे बड़ी खुशी की बात है आज मेरे साथ हजारों आप जैसे भाई हैं जो मुझे दिल से ज्यादा चाहते हैं। शायद पैसे से भी ये चीज नहीं खरीदी जा सकती। सिर्फ एक सोच, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। लेकिन उसके बाद यहां से जाने के बाद रात को जिसको नींद आ गई वो समझ लेना कि वो अपनी जिंदगी को हलाल करना चाहता है, वो अपनी जिंदगी को मानना चाहता है। और जो आज रात को जाने के बाद सोए नहीं और विचार करके देखे कि हां मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, फैसला कर ले कि हां मैं अपनी जिंदगी को बदल के रखूंगा, मैं दावा करता हूं कि दोस्तों 3 साल के अंदर आपको वो सब कुछ दिला सकता हूं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं।